गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत सेकंड सेमेस्टर तो उसके पाठ नंबर 2 का अभ्यास करेंगे। तो पाठ नंबर 2 जो है वो क्या है हमारा, कुलस्य आचारः। कुलस्य आचारः यानी कुल की परंपरा। तो कुल की परंपरा, कुल की परंपरा, तो ये जो हमारा पाठ है तो उस पाठ में हमें ये बताया गया है कि एक चातक नाम का एक पक्षी था। तो उसका एक छोटा बच्चा था, तो उसे बहुत प्यास लगी थी। पर चातक पक्षी जो है वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीते हैं, वही उनकी कुल की परंपरा है। तो वो चातक पक्षी का जो बच्चा था वो ये कुल की परंपरा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसकी माँ यानी चातक पक्षी ने उसे समझाया कि हम बारिश का पानी ही पीते हैं, यही हमारी कुल की परंपरा है, इसलिए तुझे अन्य कोई जगह से पानी नहीं पीना चाहिए। पर जब वो बच्चा जिद पे अड़ जाता है और वो तालाब का पानी पीने निकल पड़ता है, तो जब वो रास्ते में जाता है तो वहाँ उसे एक घर के पास वो जब रुक जाता है तो वहाँ उसे एक प्रसंग सुनाई देता है। जो एक प्रसंग था तो उसमें एक गरीब किसान था, वो बीमार था। तो वो बीमार था, तो उसे क्या कि उसके बेटे को एक बार उसके बेटे को क्या मिली, पैसे भरी थैली मिली। पर पैसे भरी थैली को देखकर वो किसान पुत्र जो था वो बहुत खुश हो गया कि चलो ये पैसे से मेरी सारी जिम्मेदारियाँ, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। पर जब उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करनी चाहिए और हमें कभी भी दूसरों के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसी सलाह जब वो किसान के बेटे को याद आया, तब उसने वो पैसे भरी थैली वहीं पे ही छोड़ दी और वो अपने आप ही अपने घर चला आया, क्योंकि उसे पता था कि यह हमारी परंपरा नहीं है। तो इसलिए जब ये चातक के बच्चे ने सुना कि हमारे कुल की भी परंपरा क्या है कि हमें सिर्फ बारिश का ही पानी पीना चाहिए, अन्य कोई जगह से पानी नहीं पीना चाहिए, तो जब ये चातक का बच्चा ये बात समझ लेता है तब वो क्या करता है, अपनी माता के पास चला जाता है और वो अपनी माता से कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं तालाब का पानी पीने चला गया। पर जब मैंने रास्ते में जाते हुए जब मैं एक जगह पे रुका था तो वहाँ मैंने एक गरीब किसान के बेटे की बात सुनी, तब मुझे पता चला कि मुझे भी मेरे कुल की परंपरा का भंग नहीं करना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, हम ये कुलस्य आचारः यानी कुल की परंपरा के बारे में समझते है। कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि कई लोग पैसे के लोभ लालच में आकर क्या करते हैं कि अपने सारे सांस्कृतिक जो रीति रिवाज होते हैं उसका भी त्याग करने से रुकते नहीं हैं। तो हमें ये जो कुल की परंपरा है तो ये हमें यही सिखाते हैं कि हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए और हम कितने भी गरीब क्यों ना हो जाए, पर हमें हमारे कुल की परंपरा का भंग नहीं करना चाहिए। चलो अब मैं एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और शब्दार्थ भी बोलती जाऊंगी, तो आपको उसके हिसाब से शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखते हैं तो लिख लेना, नहीं तो ध्यान से समझना और पैराग्राफ समझने की कोशिश करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एकः चातक शिशुः आसीत्। एकः चातक शिशुः के एक चातक का बच्चा था। स एकदा तृष्या पीड़ितः, तृष्या यानी प्यास, पीड़ितः यानी पीड़ित, के उसे बहुत प्यास लगी थी, वो प्यास से पीड़ित हो रहा था। जनन्याः समीपं व्रजति, जनन्याः यानी माता, समीपम यानी पास, व्रजति यानी जाता है, वदती यानी बोलना, अम्ब यानी माँ। देखो यहाँ पे माता के लिए 2 शब्द है, जनन्या और अम्ब, याद रखना। चलो
क्या हुआ देखो, एक चातक शिशु आसीत, एक चातक का बच्चा था। स एकदा तृष्या पीड़ित, कि वो एक दिन प्यास से पीड़ित होकर जनन्या माता के समीपम पास व्रजती जाता है। वदती और बोला, अम्ब माता तृषा माम पीड़यति, के प्यास से मुझे पीड़ा हो रही है। अहम जलम पातुम इच्छामि, पातुम यानी पीना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, अहम यानी मैं। क्या कहा चातक शिशु ने कि माँ मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति मेघजलम न मिलती, अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि। संप्रति, संप्रति यानी अभी तो, संप्रति का अर्थ सुनो, अभी तो। मेघजलम न मिलती, कि अभी तो बारिश का पानी नहीं मिलेगा, अतः इसलिए तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि, के तालाब का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। आया समझ में? चलो फिर से यहाँ तक वापस समझाती हूँ। एक चातक शिशु आसीत, एक चातक का बच्चा था। सह एकदा, वह एक दिन, तृष्या पीड़ित, प्यास से पीड़ित हुआ, जनन्या समीपम व्रजति, माता के पास जाता है। वदती च, और कहता है और बोलता है, अम्ब माँ तृषा माम पीड़यति, के प्यास से मुझे पीड़ा हो रही है। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति, संप्रति का अर्थ क्या होगा? अभी तो, अभी, के अभी मेघ जलम न मिलती, अभी बारिश का पानी नहीं मिलेगा। अतः, अतः का मतलब क्या होगा? इसलिए तड़ाग जलम में व पातुम इच्छामि, तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदती, माता बोली, बाल वयम तो मेघ जलम एव पीबामः। तो माता क्या बोले कि बालः बेटा, वयम यानी हम, तू यानी तो, हम तो मेघजलम एवं पीबामः, कि हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं। तड़ाग जलम न पीबामः, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। माता ने क्या कहा? बाल वयम तु यानी हम तो मेघजलम एवं पीबामः, बारिश का ही पानी पीते हैं। तड़ाग जलम न पीबामः, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, यही हमारे कुल की परंपरा है। एषः यानी यही, अस्माकं यानी हमारे, यही हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न शक्नोसि, अतः यानी इसलिए, त्वं यानी तू, तड़ाग जलम पातुम न शक्नोसि, तालाब का पानी पी नहीं सकते हो। देखो कि माता ने उसे समझाया कि बेटा अभी तो हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं, तालाब का पानी नहीं पीते हैं, यही हमारे कुल की परंपरा है, इसलिए तू तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। आया समझ में? चलो एक बार वापस हिंदी कर देती हूँ। एक चातक का बच्चा था। वह एक दिन प्यास से पीड़ित हुआ, माता के पास जाता है और बोला, माता प्यास से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अभी तो बारिश का पानी नहीं मिलेगा, इसलिए तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। तो माता बोली, बेटा हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, यह हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न शक्नोसि, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। आ गया समझ में? चलो अभी दूसरा पैराग्राफ। चातक शिशु कथयति, कथयति यानी कहना, कि चातक के बच्चे ने कहा, अम्ब महती में तृषा। क्या कहा? कि अम्ब महती में तृषा, के माता
मुझे बहुत प्यास लगी है। महती में तृषा, उसका मतलब क्या होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यति, कि अभी तो आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे हैं। कदा मेघः वर्षिष्यति, कदाच अहम मेघ जलम पातुं शक्नोमि, कि कब बारिश बरसेगी, कब बारिश होगी और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, यह मैं नहीं जानता हूँ। वापस देखो, चातक शिशु कथयति, चातक के बच्चे ने कहा, चातक शिशु ने कहा, अम्ब महती में तृषा, के माता मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना अभी आकाशे मेघान न पश्यामि, अभी आकाश में बादल नहीं दिख रहे हैं। कदा मेघः वर्षिष्यति, कदाच अहम मेघ जलम पातुं शक्नोमि, कि कब बादल बरसेंगे और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, यह मैं जानता नहीं हूँ। अतः तृष्या पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुं गच्छामि, इसलिए प्यास से पीड़ित हुआ मैं तालाब का पानी पीने जाता हूँ। चलो वापस एक बार सेकंड पैराग्राफ के चातक शिशु ने कहा, अम्ब यानी माता, महती में तृषा, माता मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना का मतलब क्या होगा? अभी आकाशे मेघान न पश्यामि, कि अभी आकाश में बादल नहीं दिख रहे हैं। कदा यानी कब, मेघ वर्षिष्यति, के कब बादल बरसेंगे, च और कदा अहम मेघ जलम पातुं शक्नोमि, और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, यह मैं जानता नहीं हूँ। अतः तृष्या पीड़ितो अहम, इसलिए प्यास से पीड़ित हुआ मैं तड़ाग जलम पातुं गच्छामि, तड़ाग जलम यानी तालाब का पानी पीने जाता हूँ। ये दो पैराग्राफ समझ में आ गए स्टूडेंट्स? चलो ये दो पैराग्राफ का हिंदी एक बार वापस कर देती हूँ। एक चातक शिशु था, वह एक दिन प्यास से पीड़ित हुआ जनन्या समीपम व्रजति, के माता के पास जाता है। च वदति और बोला, अम्ब तृषा माम पीड़यति, माता प्यास से मुझे पीड़ा हो रही है। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति मेघ जलम न मिलति, अभी तो बारिश का पानी नहीं मिलेगा। अतः तड़ाग जलम एवं पातुम इच्छामि, इसलिए तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदति, माता बोली, बाल वयम तो मेघ जलम एवं पिबामः, के बेटा हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं। तड़ाग जलम न पिबामः, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, यह हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुं न शक्नोसि, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। चलो सेकंड पैराग्राफ। चातक शिशु कथयति, चातक शिशु ने कहा, अम्ब महती में तृषा, माता मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, अभी आकाश में बादल नहीं दिख रहे हैं। कदा मेघः वर्षिष्यति, च के कब बादल बरसेंगे, और कदा अहम मेघ जलम पातुं शक्नोमि, और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, यह मैं जानता नहीं हूँ। अतः तृष्या पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुं गच्छामि, इसलिए प्यास से पीड़ित हुआ मैं तालाब का पानी पीने जाता हूँ। चलो दो पैराग्राफ ठीक से समझ में आ गए होंगे, है ना स्टूडेंट्स? चलो अभी थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में चलो क्या होता है, पहले पैराग्राफ में माता ने चातक शिशु को क्या समझाया था कि हमारे कुल की परंपरा क्या है कि हमें बारिश का ही पानी पीना चाहिए, तालाब का पानी नहीं पीना
चाहिए। तो चातक शिशु ने दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा कि माता मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी तो आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि बादल कब बरसेंगे और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी तालाब का ही पानी पीने जाऊँगा। तो अभी तीसरे पैराग्राफ में क्या होता है देखो, जननी पुनरपि चातक शिशु बोध्यति। पुनरपि यानी फिर से, बोध्यति, बोध्यति यानी समझाना, कि माता फिर से चातक शिशु को समझाती है। बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, कि बेटा यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्य एव, के कुल की परंपरा का सदैव यानी हमेशा रक्षितव्य रक्षण करना चाहिए। चलो, क्या कहा माता ने कि जननी पुनरपि चातक शिशु बोध्यति, के माता ने फिर से चातक शिशु को समझाया। बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, के बेटा ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः कुल की परंपरा का सदैव रक्षितव्य हमेशा रक्षण करना चाहिए। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। न अर्हसि यानी नहीं, न पातुम अर्हसि नहीं पी सकते हो। न पातुम अर्हसि यानी नहीं पी सकते हो। तृष्या सहनम कृत्वा, तुझे प्यास को सहनी चाहिए। मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वं, और तुझे क्या करना चाहिए कि बारिश की राह देखनी चाहिए। समझ में आया? चलो वापस ध्यान दो कि माता ने जननी पुनरपि चातक शिशुम बोध्यति, माता ने पुनरपि यानी फिर से, चातक शिशुम यानी चातक के बच्चे को, बोध्यति यानी समझाया। माता ने फिर से चातक के बच्चे को समझाया, चातक शिशु को समझाया। बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, के बेटा ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्य, कुल की परंपरा का हमेशा रक्षण करना चाहिए। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। तृष्याः सहनं कृत्वा, के तृषायाः सहनं कृत्वा, के तुझे प्यास सहनी चाहिए। मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वं, और तुझे क्या करना चाहिए, बारिश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 3 पैराग्राफ समझ में आ गया। जब दूसरे पैराग्राफ में बेटा चातक शिशु जब तालाब का पानी पीने के लिए निकल पड़ता है तो चातक पक्षी उसे वापस समझाती है कि हमें हमेशा, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा कुल की परंपरा का पालन करना ही चाहिए। इसलिए तुझे क्या करना चाहिए, अपनी प्यास सहनी चाहिए और बारिश की राह देखनी चाहिए, बारिश का इंतज़ार करना चाहिए। जनन्याः कथनम अश्रुत्वा, कथनम यानी बात, अश्रुत्वा यानी बिना सुने, चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छति। देखो, अभी बच्चा जो है वो क्या करता है कि माता की बात बिना सुने तालाब का पानी पीने के लिए तालाब की तरफ निकल पड़ता है। चलो, जनन्याः कथनम अश्रुत्वा, कि माता की बात बिना सुने, माता की बात बिना सुने वो क्या करता है, देखो कि चातक शिशु तडाग जलम पातुम, के चातक शिशु तालाब का पानी पीने के लिए तडागम गंतुम निर्गच्छन्ति, के तालाब की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। मार्गे परिश्रान्तः, फिर रास्ते में वो थक कर, सह यदा जब वह एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे,
एक किसान के घर के पास तिष्ठति तिष्ठति यानी खड़ा रहता है, तदा तब तात पुत्रयोः पिता पुत्र की वार्तालापम शृणोति बात सुनता है। चलो अभी देखो, अभी कभी कभी हम भी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ हमारे अच्छे के लिए बताते हैं ना, तो हम क्या सोच रहे थे, हमारे पेरेंट्स तो हर बार हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हमें डांटते ही रहते हैं, पर हम वो उनके डांटने का मतलब नहीं समझते कि वो हमारी भलाई के लिए हमें डांट रहे हैं। पर हम क्या करते, गुस्से में उनकी बात क्या करते हैं, अनसुना कर देते हैं। फिर जब उसका रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें सही कहा था। तो यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। चातक का जो बच्चा है, चातक शिशु जो है, वो क्या करता है, बिना सुने वो क्या करता है कि तालाब का पानी पीने के लिए तालाब की तरफ निकल पड़ता है। कि जनन्यः कथनम अश्रुत्वा, कि माता की बात बिना सुने चातक शिशु, चातक का बच्चा तड़ाग जलम पातुम, के तालाब का पानी पीने के लिए तड़ागम गंतुम निर्गच्छति, के तालाब की तरफ निकल पड़ता है। गंतुम यानी जाने के लिए, निर्गच्छति यानी निकल पड़ता है। मार्गे परिश्रांतः, रास्ते में वो थका हुआ, रास्ते में जब वो थक जाता है, सह यदा एकस्य, जब वह एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे, के एक किसान के घर के नज़दीक तिष्ठति खड़ा रहता है, तदा तब तात पुत्रयोः वार्तालापम शृणोति, पिता पुत्रों की बातचीत सुनता है। तो स्टूडेंट, आपको पहले 4 पैराग्राफ ठीक से समझ में आ गए होंगे। पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक चातक शिशु था, तो वो एक दिन प्यास से पीड़ित हुआ, अपनी माता के पास जाता है और माता को क्या कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ, पर अभी तो बारिश का पानी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तालाब का पानी पानी पीना चाहता हूँ। तो माता ने उसे क्या समझाया कि बेटा, हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं, तालाब का पानी नहीं पीते हैं, यही हमारे कुल की परंपरा है। तो दूसरे पैराग्राफ में चातक शिशु ने क्या कहा कि माता, मुझे बहुत प्यास लगी है और अभी तो बादल भी नहीं दिख रहे, तो मुझे ये भी नहीं पता कि बादल कब बरसेंगे और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा, तो मैं अब कहाँ जाता हूँ, तालाब के समीप जाता हूँ। तो तीसरे पैराग्राफ में माता फिर से उसे समझाती है कि बेटा, ये गलत बात है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे कुल की परंपरा का रक्षण करना चाहिए, इसलिए तुझे अपनी प्यास को सह लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, बारिश का इंतज़ार करना चाहिए। तो चौथे पैराग्राफ में क्या होता है, बेटा अपनी माता की बात को अनसुना कर क्या करता है, तालाब का पानी पीने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। तो मार्गे परिश्रांतः, रास्ते में जब वो थक जाता है, सह यदा एकस्य कृषकस्य, जब वह रास्ते में थका हुआ, सह वह, यदा जब, एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे, एक किसान के घर के नज़दीक, तिष्ठति खड़ा रहता है, तदा तब तात पुत्रयोः वार्तालापम शृणोति, पिता पुत्रों की बातचीत सुनता है। पिता पुत्र की बातचीत क्या होगी, वो आगे वाले पैराग्राफ में हम देखते हैं। कि कृषकः वृद्धः मरणासन्नं च आसीत्, के एक वृद्ध किसान जो था वो मरणासन्न आसीत्, के वो बहुत बीमार था, मृत बिस्तर पे जैसे पड़ा था, वो बूढ़ा भी था और बहुत क्या बीमार भी था। तो तस्य समीपे स्थितः, के उनके पास रहा तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, कि उनके पास खड़े रहे उनके बेटे ने, उनके पास खड़े रहे, स्थितः का मतलब लिख लो, खड़ा हुआ। मरणासन्न यानी क्या कि एक बहुत बीमार व्यक्ति,
बहुत बीमार था, तो वो समझो जैसे ऐसा था कि वो कभी भी मर सकता है, ऐसी उनकी हालत थी। तो तस्य समीपे स्थितः, उनके पास खड़े हुए, तस्य पुत्रः, उनके पुत्र ने तस्मै कृषकाय कथति, वह किसान से कहा, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः। तातः यानी लिखो पिता, अद्य यानी आज, मया यानी मुझे, धनस्यूतः यानी धन से भरी थैली, प्राप्तः यानी मिली। देखो फिर से देखो, कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्, के एक बूढ़ा किसान था, बहुत बीमार था। तस्य समीपे स्थितः, के उनके पास खड़े हुए, तस्य पुत्र, उनके पुत्र ने, तस्मै कृषकाय कथयति, वह किसान से कहा, तातः पिता, अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, पिताजी आज मुझे रास्ते में धन से भरी थैली प्राप्त हुई। तस्य दर्शनात् आनंदम जातः, तस्य दर्शनात् के उसे, दर्शनात् यानी देखकर, के उसे देखकर ही आनंद जाता मैं बहुत खुश हो गया था। तेन मदीयम दारिद्र्यम, के उससे, मदीयम का अर्थ होगा मेरी, दारिद्र्यम यानी गरीबी, नष्टम भविष्यति, नष्टम भविष्यति का मतलब होगा दूर हो जाएगी, कि उससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इति विचार्य, यह सोचकर, धनस्यूत ग्रहणाय, के धन से भरी थैली लेने के लिए, अहम हस्तम प्रासार्यम, मैंने हाथ आगे बढ़ाया। चलो क्या हुआ कि किसान के बेटे को, वो बहुत गरीब था और उसके पिता भी बहुत बीमार थे, तो उससे क्या हुआ था कि रास्ते में उसे धन से भरी थैली मिली थी। पर धन से भरी थैली मिली, एक पल के लिए तो बहुत खुश हो गया था, और उसने सोचा कि इससे मेरी क्या होगी, गरीबी दूर हो जाएगी। इति विचार्य, यह सोचकर, धन स्यूत ग्रहणाय, धन से भरी थैली लेने के लिए, धन स्यूत ग्रहणाय उसका मतलब क्या होगा, धन से भरी थैली लेने के लिए, अहम हस्तम प्रासार्यम, मैंने हाथ आगे बढ़ाया। किंतु परंतु, तदैव उसी समय, मया मुझे, भवदीयः आपका दिया हुआ, उपदेशः स्मृतः उपदेश याद आया। देखो बेटे ने क्या कहा कि जब मैंने वो धन से भरी थैली लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तब मुझे आपका दिया हुआ उपदेश याद आया। स्मृतः यानी याद आया। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारः न इति। देखो कि दूसरे के पैसे लेना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अतः हम तम धनस्यूतः तत्रैव अत्यजम, इसलिए मैंने वह धन से भरी थैली वहीं पे ही छोड़ दी। चलो स्टूडेंट्स, आपको ये पैराग्राफ सारे समझ में आ गए होंगे। ओके, अभी आपको वापस एक बार पढ़ना है, और हो सके तो जितने आपको मीनिंग मैंने बताए हैं वो मीनिंग आप कॉपी में लिख लेना, तो जब आप ये इसका अनुवाद पढ़ने बैठो तो आपको आसानी से याद हो जाए।